भाई ये मेरा लास्ट सेट है फ्लैट बेंच का, जिसमें मैंने 40 इस तरफ लगाया है, 40 उस तरफ लगाया है और 20 की रॉड है, तो टोटल ये 100 बनता है। अब मैं इसमें कोशिश करूंगा 3 से 4 रैप निकाल लेगी, तो देखते हैं कितने रैप आते हैं सेल्फ में तरफ है। और 20 की रॉड है, मतलब 80 किलो। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम रैप हिट करने की, बाकी देखते हैं कितने निकलते हैं। चलिए देख, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम बढ़िया चेस्ट पंप हो रखी है, फाइबर वगैरह सब दिख रहे हैं। भाई मैं कोई भी सामान यूज नहीं करता हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। अभी 12 बज रहे हैं और आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा। और ये मेरे चेहरे का ये है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो अभी मैं रेडी होके जा रहा हूँ जिम। फिर उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। अभी जा रहा हूँ, मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ, अभी बाइक वाइक उठाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। बाकी ये मेरा डॉगी है, इसका नाम जैकी है। तो भाई ये रहा मेरा जिम का बैग, ये रहा मेरा सिपर, और इसको लेके चलते हैं। अभी रिसेंट में ही मेरे को मसल इसकी नहीं, जीएनसी की मेरे को अभी स्पॉन्सरशिप मिली है। अभी उसके लिए भी मेरे को वीडियो बनानी है। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ नीचे बाइक के पास। तो गाइज ये रही हमारी बाइक, अभी इसको बाहर निकालेंगे। और अब मैं जा रहा हूँ जिम की तरफ के लिए। और बट मैं जिम भी करता हूँ, मैं जिम की वीडियोस भी इंस्टाग्राम पर डालता हूँ। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जिम चल के। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो भाई निकल चुका हूँ मैं जिम की तरफ। हमारे घर में शादी है तो मम्मी कपड़े वपड़े ले रही है। और ये देखो भाई, ये हमारी गली का छोटा सा बच्चा है। वे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हाय कर दो, हाय। हाय कर दो, हाय। हाय करो, हाय। हाय करो, फिर बाइक पे घुमा के लाऊंगा। पता नहीं भाई क्या ही बोले जा रहा है अपनी भाषा में। तो भाई ये गड़ी हमारी बाइक, और अब हम निकल रहे हैं जिम की तरफ के लिए। फिर मिलते हैं आपसे जिम में। तो भाई निकल चुके हैं जिम की तरफ। अभी मैं जा रहा हूँ जिम, और फिर जिम जाके मैं आपको आज अपना वर्कआउट दिखाऊंगा कि मैं वर्कआउट क्या क्या वर्कआउट करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे जिम में फिर। तो भाई हम आ चुके हैं जिम में। हो रही मेरी जिम क्लब U7 जिम। ये जिम 24/7 है, जूडियो के जस्ट सामने है, दशरथपुरी वाले। और अब मैं जा रहा हूँ जिम के ऊपर, उसके बाद में मिलता हूँ मैं आपसे आगे। ये मेरी जिम है, इसमें बॉक्सिंग क्लब भी है। ये 24/7 जिम है, क्लब U7। सेकंड फ्लोर पे है ये वाली जिम। तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो भाई आ गया हूँ मैं जिम। तो भाई आ गया मैं जिम। ये देखो भाई, यहाँ पे चल रहा है तगड़ा वर्कआउट भाइयों का। ये हमारे ताची भाई, एक नंबर का वर्कआउट। इनके भी भाई इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया फॉलोवर है। ये हमारे भाई कर रहे हैं मस्त वर्कआउट। और भी भाई हमारे यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग हैं। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के अपना वर्कआउट। ये रही मेरी जिम। चल है भाई, ये भाई अपना जिम बहुत बड़ा है, पर देखोगे आप तो। ये भाई अपना लॉकर एरिया, यहाँ पे बैग रखते हैं और फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ये भाई अपने ट्रेनर हैं, ये भाई अपने ट्रेनर। और अपने भाई ये गेरे करते हैं भाई वर्कआउट स्टार्ट, फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फ्लैट बेंच से। मैंने वार्म अप सेट लगाया है, 10 किलो इधर 10 किलो उधर और 20 किलो की रॉड है। तो पहला अपना सेट मारने जा रहा हूँ वार्म अप सेट में 40 किलो से। पीछे खड़ा हो जाना।
तो भाई 40 किलो से मैंने मारे 15 रैप। अब इसके बाद में मैं 10-10 दोनों तरफ दोबारा बढ़ाऊंगा। तो भाई जो अपना दूसरा सेट है वो मैंने 20 इधर लगाया, 20 इधर लगाया और 20 किलो की रॉड तो 60 किलो टोटल हो गया। तो अब पहला मेरा वार्म अप सेट था, तो अभी मेरा फर्स्ट सेट है, तो मैं पहला सेट अपना जो है वो 60 किलो से मारूंगा। तो इसमें मैं कम से कम कोशिश करूंगा 10 से 12 रैप निकालने की। तो फिर yeah, that put it off. Oh, तो भाई 60 किलो पे मैंने मारे 12 रैप। अब इसके मारूं 10 तो थोड़ा और बढ़ाएंगे और दूसरा सेट मारेंगे फिर। तो भाई अब मैं मारने जा रहा हूँ कि दूसरा सेट है ये मेरा। पहला वार्म अप था, फिर एक मेन, अब ये दूसरा सेट है मेरा, जिसमें मैंने 30 किलो उधर लगाया है, 30 किलो इधर लगाया और 20 किलो की रॉड है। तो ये जो मेरा दूसरा सेट है वो 80 kg का है। तो देखता हूँ इसमें मेरे से कितने रैप निकलते हैं। मैं कोशिश करूंगा 8 से 10 रैप निकालने की कोशिश करूंगा मैं इस वाले वेट में। तो देखते हैं, चलिए। तो भाई 80 kg से जो आए हैं वो 7 रैप आए हैं। अब इसके बाद मैं लास्ट और अपना लास्ट सेट मारूंगा, उसमें मैं 10-10 और बढ़ाऊंगा और ये पूरा 100 किलो हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं 100 किलो में कितने रैप आते हैं। तो भाई ये मेरा लास्ट सेट है फ्लाइट बेंच का, जिसमें मैंने 40 इस तरफ लगाया है, 40 उस तरफ लगाया है और 20 की रॉड है। तो टोटल ये 100 बनता है। अब मैं इसमें कोशिश करूंगा 3 से 4 रैप निकालने की। तो देखते हैं कितने रैप आते हैं सेल्फ में। तो भाई 100 किलो में जो है वो 3 रैप आए हैं मेरे से। हाँ, प्रॉपर नहीं आए, मेरी थोड़ी सी बैक ऊपर उठ गई है। मेनली क्या है कि बैक ऊपर नहीं उठानी होती है, बट मैं पीछे कोई खड़ा नहीं था इसलिए मैंने बैक ऊपर कर दी। तो इसमें 3 रैप आए हैं। अब हमारी फ्लैट बेंच हो चुकी है खत्म। अब हम चलते हैं आगे चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए, जो कि है हमारी इंक्लाइन बेंच। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई मैंने अभी पहला सेट मारा, बट मैं इसे वीडियो में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो मैं दोबारा मार रहा हूँ। पहला जो सेट है वो मैंने 15-15 लगाया है, 15-15 30 और प्लस 20 की रॉड। तो 50 50 kg से मैं इंक्लाइन बेंच पे 10 से 12 रैप निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी मार चुका हूँ। और मेनली जो इंक्लाइन होती है वो हमारी इस अपर चेस्ट को कवर करती है। तो चलिए मैं मारता हूँ रैप, उसके बाद में हम दूसरे सेट की तरफ चलेंगे।
तो भाई मैंने मारे 12 रैप, क्योंकि मैं पहले ही एक मार चुका था सेट, इसमें 15 मार चुका था मैं, इसलिए मेरे से इसमें ज़्यादा नहीं लगी। मैंने 12 रैप मारे हैं। अब मैं दूसरे सेट की तरफ चल दूंगा, जिसमें अभी मैंने 15-15 लगा रखा था। अब इसमें 10-10 मैं दोनों तरफ और ऐड करूंगा, फिर मैं दूसरा सेट मारूंगा। तो भाई अब मैं आने जा रहा हूँ दूसरा सेट, जिसमें मैंने 10-10 दोनों तरफ से ऐड कर लिया है। 15-15 पहले का लगा हुआ था। तो अब इसमें मैं कोशिश करूंगा कम से कम 8 से 10 रैप निकालने की। बाकी देखते हैं कितने आते हैं। तो भाई हमारे दूसरे सेट में जो मैंने 8 रैप निकाले हैं, अब इसमें मैं 5-5 और बढ़ाऊंगा। इसके बाद देखता हूँ कितने रैप आते हैं। तो भाई हमारे 2 सेट हो चुके हैं। अब मैं तीसरा सेट मारने जा रहा हूँ, जिसमें 30 इस तरफ है और 30 उस तरफ है, और 20 की रॉड है, मतलब 80 किलो। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम रैप हिट करने की। बाकी देखते हैं कितने निकलते हैं। चलिए देखते हैं। अरे उसको हाथों से मत खाया करो। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते। प्रणाम सर, प्रणाम सर। तो भाई 80 किलो में हमारे निकले हैं 4 रैप। और आप देख सकते हैं भाई, जो मेरी चेस्ट है एकदम बढ़िया पंप हो गई है 2 ही एक्सरसाइज में। बाकी मैं मिलता हूँ तीसरी एक्सरसाइज में, आपको दिखाता हूँ मैं तीसरी एक्सरसाइज अपनी चेस्ट के लिए, अपनी चेस्ट पार्ट ग्रो करने के लिए क्या करता हूँ। कोई बात। तो भाई मेनली जो है ना, मैं 2 बॉडी पार्ट एक दिन में मारता हूँ। जैसे चेस्ट के साथ मारता हूँ ट्राइसेप, बैक के साथ बाइसेप, और लेग के साथ शोल्डर। और संडे देता हूँ मैं रेस्ट, ठीक है। तो आज मैं कर रहा हूँ चेस्ट और ट्राइसेप। तो जो पहली चेस्ट की एक्सरसाइज है, जो मेन एक्सरसाइज जो मैं पहले करता हूँ, उसमें मैं 5 एक्सरसाइज रखता हूँ। और जो बाद में करता हूँ, जैसे ट्राइसेप करता हूँ, उसमें मैं 3 एक्सरसाइज रखता हूँ, जो मेन मेरे ट्राइसेप को कवर करें। तो अभी मैं चेस्ट कर रहा हूँ। अब हमारी 2 एक्सरसाइज हो चुकी है, अभी 3 एक्सरसाइज और करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं 3 और एक्सरसाइज कौन कौन सी करता हूँ। तो भाई अब जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, वो है केबल क्रॉस। अब हम केबल क्रॉस मारेंगे मिडल में, ना डाउन मारेंगे, ना अप मारेंगे, हम मारेंगे मिडल में, मिडल चेस्ट के लिए। तो इसके भी 3 सेट मारने हैं। मैं हर एक्सरसाइज के 3 सेट मार रहा हूँ, आपको भी इसके 3 सेट मारने हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको पहले उसमें मोटिवेट वेट सेट करना है, जिससे आप 10 से 12 रैप आराम से निकाल सको। तो मारता हूँ मैं कलर से। आपकी है दोस्ती। आपकी नमस्ते। आपकी नमस्ते। बात में लगे आप किसी। हाँ, बोलते ही मैं आप भी से जाऊंगा। सिर्फ तो नहीं गाने में। तो भाई पहले सेट में मारे मैंने 12 रैप। अब इसके बाद में वेट बढ़ाऊंगा। आपको भी उसी अकॉर्डिंग वेट लेना है, जो आप हर सेट में वेट बढ़ा सको। तो अभी मैंने 12 मारे हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा वेट इसमें और बढ़ाऊंगा। तो भाई अब बारी हमारे दूसरे सेट की, उसमें मैं एक एक प्लेट और बढ़ाऊंगा। और अभी से आप देख सकते हैं मेरी चेस्ट में भाई बढ़िया तगड़ा ही पंप आ रखा है। अभी इसके बाद हमें 2 एक्सरसाइज और करनी है, हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। तो अभी मैं दूसरा सेट मारता हूँ और देखता हूँ कितने रैप निकलते हैं। आगे साइड में लगा लेगी। अब मुंडा नौकरी आया।
तो भाई दूसरे सेट में भी मैंने 12 रैप मारे हैं। अब बारी है हमारी तीसरे सेट की और लास्ट सेट की। इसके बाद में हम जाएंगे दूसरी एक्सरसाइज पे। तो भाई अब बारी है हमारे तीसरे सेट की और ये मेरा हाथ है, इसको ही सिखाता हूँ मैं, ठीक है, बट सीख नहीं पा रहा है ये किसी से। तो मेरी पूरी कोशिश है भाई सीख जाइए, इसकी भी मैं अपने जैसे कोडी बनवा दूंगा, ठीक है। तो तीसरा सेट मारते हैं, जाओ मैं रेडी हो गया हूँ फटाफट। तो भाई तीसरे और आखिरी सेट में हमारे आए 7 रैप। ये हमारी हो गई 3 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इसके बाद जाएंगे चौथी एक्सरसाइज पे। तो मैं बताऊँ आपको चौथी एक्सरसाइज पे। तो भाई हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन डंबल फ्लाई। तो इसमें भी आपको अपने मॉडरेट वेट रखना है और हर सेट में आपको वेट बढ़ाना है। जैसे मैं पहला 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा 12.5 से, फिर तीसरा 15 से मारूंगा। तो आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है कि आप उस अकॉर्डिंग वेट लें जो आप हर सेट में बढ़ा सकें। मैं 3 सेट मारता हूँ, तो आप भी अगर चाहो 3 सेट मार सकते हो, वरना आप चाहो तो 4 सेट भी मार सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई पहले सेट में मारे मैंने 10 केजी से, और 10 केजी से 10 रैप मारे। अब मैं अगला सेट लूंगा जो कि 12.5 केजी का होगा। तो भाई अब मैं मारूंगा दूसरा सेट जो कि मैं मारूंगा 12.5 से। तो देखते हैं इसमें कितने रैप निकलते हैं। भाई 12.5 से भी मैंने 10 रैप मारे हैं। अब हम मारेंगे तीसरा सेट जो कि हम मारेंगे 15 से, और उसमें देखते हैं फिर कितने रैप निकलते हैं। अब बारी है हमारे लास्ट सेट की, जो फोर्थ एक्सरसाइज का लास्ट सेट है, जो कि मैं मारूंगा 15 केजी से, और इसमें भी मैं 8 से 10 रैप निकालने की कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं कितने निकलते हैं। तो भाई जो हमारा लास्ट सेट था उसमें भी मैंने 8 रैप निकाले 15 केजी से। हमारी 4 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब बारी हमारी चेस्ट की 5th एक्सरसाइज की, जो कि हम करेंगे बटरफ्लाई। तो चलिए फिर मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ बटरफ्लाई, उसके बाद में हम चलेंगे ट्राइसेप की तरफ। हमारी जो चेस्ट के लिए 5th एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई। तो इसमें भी आपको 3 सेट मारने हैं, अपने अकॉर्डिंग वेट लगाना है कि हर सेट पे आप थोड़ा सा वेट बढ़ा सको। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लगाया है। बाकी देखते हैं कितने रैप निकलते हैं। आपको मिनिमम 12 से 15 रैप तो निकालने ही है।
तो भाई पहले सेट से है जो 15 रैप निकाले हैं, अब इसके बाद मैं वेट बढ़ाऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट सेट दिखाता हूँ। सेट मैंने मारा था वो 35 से बना था, अब मैं दूसरे सेट में सीधा 45 करने जा रहा हूँ, मतलब 10 किलो मैंने बढ़ा दिया है। तो 45 से देखते हैं कितने रैप निकलते हैं। तो भाई 45 से वो 10 रैप निकले, अब लास्ट इसमें 10 और बढ़ा के देखते हैं लास्ट में कितने रैप निकलते हैं। हमारा अब लास्ट सेट है जिसमें मैं 55 से मार रहा हूँ, और मैं इसमें टिल फेलियर तक मारूंगा। जितने भी मेरे से रैप निकलते हैं मैं इस लास्ट सेट में मारूंगा, और इसके बाद हमारी जो चेस्ट की एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं अपनी चेस्ट का पंप दिखा दूंगा आपको, और उसके बाद में फिर हम मारेंगे ट्राइसेप्स। तो भाई जो हमारा लास्ट सेट था उसमें मैंने मारे 8 रैप्स। अब यहाँ पे हमारी चेस्ट की जो है एक्सरसाइज खत्म हो गई है। बाकी मैं आपको चेस्ट का पंप दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम मारेंगे ट्राइसेप्स। तो भाई हमारी जो चेस्ट की 5 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद मैं आपको पंप दिखा देता हूँ कि मेरी चेस्ट का पंप कितना बढ़िया है। और मैं अपनी जो चेस्ट ग्रो करने के लिए यही एक्सरसाइज करता हूँ मोस्टली। इसमें थोड़े और वेरिएंट है बट वो एक ही बार में नहीं हो सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट जब वीडियो चेस्ट की लाऊंगा तो उसमें मैं आपको अलग एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो एकदम बढ़िया चेस्ट पंप हो रखी है, फाइबर वगैरह सब दिख रहे हैं। भाई मैं कोई भी सामान यूज नहीं करता हूँ, कोई भी प्रोटीन और प्री वर्कआउट के अलावा। बट अगर आप मेहनत करते हो, आप रेगुलर रहते हो, आप अपनी जिम में कंसिस्टेंट दिखाते हो, तो आप भी ऐसी बॉडी बना सकते हो। बट यही है कि भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, ये नहीं कि एकदम से बॉडी बन जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया चेस्ट पंप हो रखी है भाई। अगर आप देखोगे तो मेरी चेस्ट पे फाइबर वगैरह सारी चीजें दिख रही है, देखिए। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्राइसेप की एक्सरसाइज। ट्राइसेप की हम मेनली 3 ही एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी थक चुकी है, तो हम 3 ही एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में हम अपना वर्कआउट खत्म कर देंगे। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको ट्राइसेप की एक्सरसाइज की तरफ। तो भाई हमारी जो पहली ट्राइसेप की एक्सरसाइज होगी वो होगी सिंगल हैंड। सिंगल हैंड आप 2 तरीके से ले सकते हो, या तो आप डंबल से भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे केवल मशीन से भी ले सकते हो। मेरे लिए जो इफेक्टिव होती है मेरे ट्राइसेप के लिए वो मैं केवल मशीन से सिंगल हैंड लेता हूँ। उसके लिए आपको जो केबल की जो लेंथ है वो आपको अपने आप घुटने तक रखनी है। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल हैंड, फिर उसके बाद में मारेंगे हम डबल हैंड। मैं दोनों ही केबल से ही मारता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई केबल आपको सेट करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों से 12-12 रैप निकालने हैं, 12 इस वाले से और 12 इस वाले से। फिर अपने अकॉर्डिंग आपको वेट लगाना है, जिसमें आप पहले सेट में 12 से 12 रैप निकाल सको। उसके बाद में हम सेकंड जो रैप सेट मारेंगे उसमें हम वेट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट लेके आपको हर एक्सरसाइज के बीच में ध्यान रखना है, कम से कम 1 मिनट का आप जो है रेस्ट वो आपको लेना जरूरी है। उसके बाद में ही आप दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। तो अभी रेस्ट लेते हैं, उसके बाद में दूसरा सेट।
अब हम मारने जा रहे हैं अपना दूसरा सेट जो सिंगल हैंड का। तो उसमें थोड़ा सा वेट इंक्रीज करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लूंगा, आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है। तो भाई वेट इंक्रीज करने के बाद जो सेकंड रैप है, सेकंड सेट था, उसमें मेरे से लगे हैं सिर्फ 8 रैप। 8 रैप लगे हैं मेरे से उसमें। ठीक है, जब वेट पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रैप्स है वो कम हो जाते हैं, बट मेनली जो थिंग है वो ये नोटिस करने वाली है, फिर ये ध्यान रखने वाली है कि आपकी जो मोशन है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम मारेंगे तीसरा और लास्ट सेट, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे। मैं मार रहा हूँ तीसरा और लास्ट सेट जो कि है सिंगल हैंड का। इसमें भी मैंने अपने अकॉर्डिंग वेट बढ़ा लिया है, आप भी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो भाई जो लास्ट सेट है उसमें मैंने निकाले हैं 8 रैप। ठीक है, इस अब हमारा जो सिंगल हैंड है वो खत्म हो चुका है, अब हम करेंगे डबल हैंड। अब हम मारने जा रहे हैं डबल हैंड। डबल हैंड आप दोनों चीज़ों से मार सकते हो, आप चाहे तो रोप से भी मार सकते हो, आप चाहे तो तलवार से भी मार सकते हो, जिससे आपको कंफर्टेबल लगता है आप उससे मार सकते हो। मैं जो है मैं इससे मारता हूँ। ठीक है, और आपको हाइट जो है उसकी उतनी रखनी है जितनी आपने सिंगल हैंड पे रखी थी, और वेट इसमें थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो चलिए मारते हैं डबल हैंड। तो भाई पहले सेट में मैंने मारे 15 रैप। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपकी जो कोनी है ये ऐसे बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे अंदर की, जब आपके हाथ पीछे जाएंगे तो ये अंदर की तरफ ही रहनी चाहिए, ऐसे बाहर की तरफ कोनी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अगर अंदर की तरफ रहेंगी तो आपके ट्राइसेप पे पूरा लोड आएगा। आपको बाकी सारे सेट भी सेम ही उसमें मारने हैं, सेम ही रेंज ऑफ मोशन में, बस वेट अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते जाना है, और आपकी जो पोजीशन है वो सेम ही रहेगी। आपकी जो कोनियाँ है वो अंदर रहनी चाहिए, ज़्यादा वाइड नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो बाकी मैं एक्सरसाइज करके आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मिलता हूँ। अभी ये 2 सेट मारूंगा, इसके बाद में फिर हम लास्ट एक्सरसाइज मारेंगे ट्राइसेप। भाई हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप के लिए है वो है ट्राइसेप पुश डाउन। ठीक है, तो ये हम करेंगे रोप से। इसके भी हमें 3 सेट मारने हैं, अपने अकॉर्डिंग वेट बढ़ा के 12 से 15 रैप। मैं आपको पहला सेट दिखा देता हूँ कि पोजीशन क्या रहनी चाहिए, बाकी दूसरे सेट आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहला सेट की ट्राइसेप पुश डाउन रोप के साथ कैसे करते हैं। तो भाइयों मेनली ट्राइसेप पुश डाउन में क्या है कि जो आपकी एल्बो है ये लॉक रहनी चाहिए एक ही जगह पे, ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे नहीं आनी चाहिए, और आपका जो शरीर है थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट हो गया, आपके कोनियां है जो वो थोड़ी आगे की तरफ रहनी चाहिए, और उसके बाद में ये पोजीशन आनी चाहिए। बाकी आपसे मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में,
आपको दिखा देता हूँ मैं लास्ट में अपनी बॉडी की कंडीशन कैसी है एक्सरसाइज के बाद। तो भाइयों, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो हो चुका है खत्म। आज मैंने मारा था चेस्ट और ट्राइसेप। तो मेनली क्या है कि मैं वीक में अपनी मसल को 2 बार ट्रेन करता हूँ। पहले मैं मंडे को मारता हूँ चेस्ट और ट्राइसेप, ट्यूसडे को बैक बाइसेप, और वेंसडे को मारता हूँ लेग प्लस शोल्डर। फिर बाकी नेक्स्ट 3 डेज मैं यही रिपीट करता हूँ, और संडे को मैं करता हूँ रेस्ट, या फिर संडे को अगर मेरे से रेस्ट नहीं होता तो मैं मिक्स मार लेता हूँ। बट अगर आपकी बॉडी उस लेवल की नहीं कर पाएगी रिकवर, तो आपको संडे को रेस्ट करना चाहिए। बाकी अभी मैं आपको अपनी बॉडी कंडीशन दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज करने के बाद जो मेरी बॉडी कंडीशन है वो कैसी है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई, जैसे ही आप देख सकते हो, अभी मैंने चेस्ट और ट्राइसेप मारा है, और आप मेरा चेस्ट का मूवमेंट देख सकते हो, और ये मेरा ट्राइसेप। तो भाई बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्या करते हो, या फिर आप ऐसा क्या लेते हो कि भाई आपकी बॉडी इतनी अच्छी और लीन बन रखी है। तो भाई उससे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई मैंने आज तक कोई ऐसी वैसी टैबलेट नहीं खाई है। मेरे को वर्कआउट करते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, एंड 3 years इज अ लॉन्ग टाइम। भाई अगर आप किसी चीज को रेगुलरली करते हो ना, तो भाई 3 साल इतने हैं कि आपको ऑब्वियसली उसके जो रिजल्ट है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप भाई, अगर आप भाई देखो, बहुत लोग होते हैं ऑन ऑफ करके करते हैं, बट भाई अगर आप रेगुलर करोगे ना, अच्छी डाइट लोगे, अच्छा खाना पीना खाओगे, बाहर का नहीं खाओगे, ठीक है, डिसिप्लिन रहोगे चीजों को लेके, तो भाई ऑब्वियस सी चीज है, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई हमें तो नहीं मिल रहा, आप लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप भी ऐसा पोस्चर ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट एक फिट इंसान जितनी मेरी बॉडी है, मतलब मैं फिट हूं, मैं इतना ज्यादा बल्कि या फिर वो भी नहीं हूं। मेरा जो पोस्चर है वो लीन पोस्चर है। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसी मेरे जैसी, कि मैंने अपनी जर्नी में क्या क्या किया, क्या क्या चीजें फेस की, या फिर क्या क्या वर्कआउट्स मैं करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइफ विद वरुण 7, जिसमें मैं आपको अपनी डेली एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं कितना रेस्ट लेता हूँ, ठीक है, और मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस करता हूँ, क्या क्या वर्कआउट करता हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मुझे फॉलो कीजिए। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे भी जल्द ही एक्टिव हो जाऊंगा, और इंस्टाग्राम पे भी डालने लग जाऊंगा। तो भाइयों, वर्कआउट हो चुका है खत्म। अब हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ अब घर की तरफ। वो दोनों आज कहीं और ब्लॉग बना रहे हैं, और मैं आज जिम का आपके अपने अपने जिम का एक्सपीरियंस मेरे को आज आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैं आज जिम का ब्लॉग बनाया है। बाकी मैं निकलता हूँ घर की तरफ, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। तो भाई ये रहा हमारे जिम के साइड का एरिया। ये दशरथपुरी पड़ता है, सामने जूडियो है, जूडियो के जो सामने हमारी जिम है, ठीक है। और ये रही मेरी बाइक। तो निकलते हैं घर की तरफ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे आगे।